हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिन लर्न यूट्यूब चैनल। सो लर्नर्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो आप लोगों का सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, तो आज हम लोग सोशल साइंस के मॉडल पेपर सेट 8 का आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं। जो आप लोगों का फाइनल एग्जाम होने वाला और सेंटअप एग्जाम नवंबर में होने वाला है, तो उन सभी में सोशल साइंस के इस मॉडल पेपर से क्वेश्चन छपे के छपे मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ताकि सोशल साइंस में जो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, उन सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग इजीली कर पाए। तो फटाफट से हम लोग मॉडल सेट के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है मॉडल सेट 8 का, वह इस प्रकार से है कि मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ। यह तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि मुद्रा जो है वह सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था। तो हम लोग जानते हैं कि कहां हुआ था, तो वह चीन में हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। हमारे देश में जो राष्ट्रीय कांग्रेस है ना पार्टी, उसी का पूछ रहा है कि स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था ना, यह हुआ था 1885 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम और सेंटअप एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों से हिस्ट्री से है कि रक्त और लौह की नीति अवलंबन किसने किया था, यानी रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था। तो ये मैंने बार बार आप लोगों को क्वेश्चन करवाया है कि किसने अपनाया था, तो वह अपनाया था बिस्मार्क ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वह जर्मनी के एकीकरण के लिए था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब और हुई। पूछ रहा है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था वह कब और कहां पर हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोगों ने दांडी यात्रा पढ़ा होगा, तो दांडी यात्रा से ही तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1930 दांडी से। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा कि दांडी यात्रा को हम लोग NaCl मूवमेंट भी कहते हैं। यह सभी आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। जो मुस्लिम लीग है उसका स्थापना किस वर्ष हुआ था। क्या 1910 में हुआ था, क्या 1906 में हुआ था, 1907 में, या क्या कि 1954 में हुआ था। आप लोग बताइए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था ना, वह हुआ ना 1906 में। ठीक है, और कहां पर हुआ था, तो ढाका में हुआ था, यानी जो अभी बांग्लादेश की राजधानी है ना, वहां पर हुआ था। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 6 इस प्रकार से है, और आप लोगों से पॉलिटिकल साइंस है कि भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। यानी जो हमारा संविधान है और उसमें जो 73वां संशोधन हुआ था वह किससे संबंधित था। तो पंचायती राज जो हमारा है ना, वह किससे संबंधित है, तो वह 73वां संशोधन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचायती राज से। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से पूछा गया है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। यानी हमारे भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए कब पारित हुआ था। तो यह पारित हुआ था 1881 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप इन सभी को याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। यानी जो गिरमिटिया मजदूर होते थे तो उसे तो हमारे बिहार से भेजा जाता था, ये तो आप लोग जानते होइएगा। तो बिहार के किस क्षेत्र से भेजा जाता था वह पूछा गया है। तो किस क्षेत्र से भेजा जाता था, तो पश्चिम क्षेत्र से भेजा जाता था, पश्चिम क्षेत्र से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग याद करते चलिएगा, और जो आंसर आप लोगों को मालूम है तो आप लोग काउंट करते चलेगा कि कितना आप लोगों को मालूम है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 9 इस प्रकार से है कि वर्नाक्युलर प्रेस, यहाँ पर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी। यानी कि जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था, तो उसे एक्ट से
बचने के लिए किस पत्र ने अपना रातों रात भाषा ही बदल दिया था? तो किसने बदल दिया था? तो ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया कि किसने, तो अमृत बाजार पत्रिका ने बदल दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप इन सभी को याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते ना, तो 10 इस प्रकार से है कि पूर्ण राज्य स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग जो नेहरू जी ने किया था वह मतलब कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो मैंने आपको बताया है कि किस अधिवेशन में, तो यह लाहौर अधिवेशन में किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 जनवरी को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार से कि सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि जो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे उनका जन्म हमारे बिहार के किस शहर में हुआ था? तो हमारे बिहार की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग कहिएगा पटना। तो पटना में गुरु गोविंद सिंह का क्या हुआ था कि जन्म हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? पहले तो अंकोर वाट के मंदिर में किसका है मूर्ति? तो मैंने बताया था कि विष्णु भगवान का। अब पूछा गया है कि किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये जो बनवाना गया था ना, यह बनवाया गया था सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर पढ़ते हैं ना, तो 13 इस प्रकार से है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? यानी बांग्लादेश का जो हुआ गठन वह कब हुआ था? बांग्लादेश बना कब था? तो बांग्लादेश का जो स्वतंत्र हुआ था ना, वह बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था 1971 में, 1971 में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर पढ़ते हैं ना, तो 14 इस प्रकार से है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुआ था ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो 1871 में जो संधि हुआ था ना, वह संधि हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। किसकी हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 15 इस प्रकार से है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? यानी कि फ्रांस में जब 1830 में क्रांति हुआ तो उसके बाद कौन से मतलब शासन स्थापित हुआ था? और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, ताकि ऐसे ही मॉडल सेट का क्वेश्चन आप लोग डेली इसका आप लोग प्रैक्टिस कर पाए। तो कौन से शासन का स्थापना हुआ था? तो वहां जो हुआ था ना, वो हुआ था संवैधानिक राजतंत्र का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते, तो क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार से पूछा गया है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? यानी जो रूस में बोल्शेविक क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये तो मैंने बार बार बताया कि किसने किया था, तो लेनिन ने किया था। और लेनिन ने ही किया कि नेप की जो नीति होता है नेप, उसे ही किसने किया था? तो लेनिन ने ही किया था। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार से है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? यानी जो अखिल भारतीय किसान सभा है उसका गठन कब हुआ था? तो इसका जो गठन हुआ था ना अखिल भारतीय किसान सभा का, वह गठन हुआ था 1936 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार से है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? यानी जो चौरी चौरी कांड हुआ था उसके बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन को बंद कर दिया था? तो चौरी चौरी का जो कांड हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1922 में हुआ था। ठीक है, और 1920 में कौन सा आंदोलन चालू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन चालू हुआ था। तो उसे ही क्या करते हैं कि गांधी जी बंद कर देते। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 19 है, ये रटने वाला है क्या कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आप लोगों को रटना ही होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 1 मई को। कब? तो 1 मई। आप लोग याद रख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 20 इस प्रकार से है कि तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी। यानी जो तीन कठिया प्रणाली हमारे चंपारण जिला में था लागू, तभी तो गांधी जी आते हैं चंपारण आंदोलन करते हैं। तो वही पूछ रहा है कि तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू था, तो किस पर था, तो ये किसानों पर था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए पर हो जाएगा। और ठीक है, और आप लोग अगर ये भी पूछ ले आप लोगों से ये किस लिए था, तो ये नील की खेती पर था। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 21 इस प्रकार से है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई। यानी हमारे भारत में जो पंचायती राज 73वां संशोधन जो है जुड़ा, तो मतलब कि कब हुआ था, वही पूछ रहा है आप लोगों से। ठीक है, तो ये कब हुआ था, ये जो हुआ था ना, ये हुआ था 1959 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 22 इस प्रकार से कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। यानी हमारे बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कौन सा है, क्या ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, या इनमें सभी है। तो ये तो आप लोग को पता ही होगा, आप लोग अपने गांव में होते हैं, आप लोगों का पंचायती राज चुनाव होगा तो आप लोग जानते हैं कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों के तीनों होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 23 इस प्रकार से है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिका जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, यही पूछा गया है। तो ये तो हमारे है ना, ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंडिका जो पुस्तक है ना, इसके लेखक है मेगास्थनीज। कौन है, तो मेगास्थनीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़िएगा ना, तो उसी समय आप लोगों को यह पढ़ने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों ने पंचायती राज तो पढ़ा है कि सबसे पहले कहाँ पंचायती राज, तो राजस्थान के नागौर जिला में। लेकिन पूछा गया कि सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुआ। तो नगर निगम की जो स्थापना हमारे भारत में सबसे पहले हुआ था ना, यह हुआ था कहाँ, तो चेन्नई में हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 25 इस प्रकार से पूछा गया है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। यानी कि सूचना का अधिकार 1905 में स्टार्ट हुआ था, ये तो सॉरी 2005 में स्टार्ट हुआ था, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। तो यह मतलब किस राज्य से स्टार्ट हुआ था, यही आप लोगों से पूछा गया है। तो सूचना के अधिकार जो हुआ था ना, यह आंदोलन स्टार्ट यह सबसे पहले हुआ था राजस्थान से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान से। आप इन सभी को याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएंगे ही टकराएंगे। तो क्वेश्चन 26 इस प्रकार से कि भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है। तो भारत में जो प्रमुख सामाजिक समस्या है, ये तो आप लोग सब जानते हुए क्या कि जातिवाद तो प्रमुख है, क्योंकि हमारे यहाँ तो आप लोग अपने घर में ही देखते हुए क्या कि जातिवाद होता है, भाषावाद भी होता है कि वह तेलुगु बोलता है, वह हिंदी, वह भोजपुरी, और संप्रदायवाद यानी धर्म के आधार पर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। ये आप लोग अपने कॉमन सेंस से इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन 27 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन 27 इस प्रकार से है कि नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई। यानी जो हमारे भारत के यानी बिहार के जो बगल में ही सटा हुआ नेपाल है, उसका पूछा है कि लोकतंत्र की वहां पर पुनः स्थापना कब हुआ था। तो वहां पर जो लोकतंत्र की स्थापना हुआ था ना पुनः, वो हुआ था 2006 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 28 इस प्रकार से है कि पंचायती राज संस्थानों में कितने स्तर है। यानी कि जो हमारे यहाँ पंचायती राज है तो कितने स्तर का है। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी क्वेश्चन में आप लोगों को बताया क्या कि पहला होता है ग्राम पंचायत, फिर होता है पंचायत समिति, फिर होता है जिला परिषद। यानी कितने स्तरीय हो गया, तो 3 स्तरीय। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 स्तरीय। और ये सभी क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 29 इस प्रकार से कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। यानी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है उसके पूछ रहा है कि सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या ना कि राष्ट्रपति का क्या नियुक्त कौन करता है, तो सीजीआई करता है, और सीजीआई को नियुक्त कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। और आप लोगों को अभी बताना है कि वर्तमान में हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है।
क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 30 जो है ना वह इस प्रकार से है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया है। यानी जो पंचायती राज अभी सारे ही राज्य में है, लेकिन 2-3 छोड़कर, तो सबसे पहले यह कौन से राज्य में लागू हुआ था? तो मैंने आपको बताया है कि पंचायती राज सबसे पहले कहाँ, तो यह राजस्थान में लागू हुआ था, राजस्थान में। और नगर निगम कहां पर? तो सबसे पहले चेन्नई में। तो मैंने दोनों को आप लोगों को बता दिया है, तो आप लोग इन दोनों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 31 इस प्रकार से कि भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पार्टी नहीं होगा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? आप लोगों जो अभी बीजेपी सत्ता में है, तो बीजेपी की स्थापना कब हुआ था, यही आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो बीजेपी का जो स्थापना हुआ था ना, ये हुआ था 1980 में। कब हुआ था? तो 1980 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1980 में। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 32 इस प्रकार से कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, हमारे इंडिया में किस प्रकार का शासन प्रणाली है, यही आप लोगों से पूछा गया है। तो ये तो हम लोग भी जानते हैं क्या है कि हमारे यहाँ संसद तो है, ले आप लोग जानते होइएगा, और संघीय क्या है कि सभी को एक साथ लेकर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संघीय और संसदीय। तो आप लोग इन सभी को याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम और सेंटअप एग्जाम में टकराएंगे ही टकराएंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 33 फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है कि भारत में पहला नगर निगम कहां बना? तो मैंने जस्ट आपको बताया कहां बना, तो यह चेन्नई में बना। और पंचायती राज तो राजस्थान में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं तो 34 इस प्रकार से कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, ये तो आंसर आप लोगों में से सभी लोग देंगे कि हमारे यहाँ वोट देने का जो अधिकार है उसका न्यूनतम आयु कितना है। आप लोग वोट कितने वर्षों पर देते हैं, मतलब कि हम लोग जो वोट देते हैं उसका न्यूनतम आयु कितना है? तो आप लोग कहिएगा 18 साल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18 वर्ष। 18 साल से ही आप लोग वोट दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 35 इस प्रकार से है कि भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में किस संस्थान में की गई है? यानी जो महिलाएं होती है, महिलाओं को 50% आरक्षण है, ठीक है, तो वो किस संस्थान में है? तो मैंने आपको बताया क्या कि हमारे बिहार में है ना कि जो पंचायती राज है उसमें महिलाओं को 50% तक आरक्षण दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 36 क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? जबकि आप लोग आरबीआई सुनते होइएगा ना, आरबीआई जो नोट छपता है वो पूछ रहा है कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ था। तो आरबीआई की स्थापना जो हुआ था ना, आप लोग याद रखिए कब हुआ था, तो ये हुआ था 1936 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग याद रखिए कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ, तो 1936 में। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 37 इस प्रकार से है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो योजना आयोग होता है, प्लानिंग कमीशन हो, उसका अध्यक्ष कौन होता है, यही आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। क्या मुख्यमंत्री होता है, क्या प्रधानमंत्री, क्या राज्यपाल या अर्थशास्त्री होता है? तो जो योजना आयोग होता है ना उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो वह होता है, मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री यानी पीएम होता है। और अभी कौन है, तो अभी है नरेंद्र मोदी जी। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 38 इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 38 इस प्रकार से कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, हमारे यहाँ पर वित्तीय वर्ष, हमारे देश में वित्तीय वर्ष की मतलब कब होता है? तो हमारे भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है ना, मैं आप लोगों को बता दूं कि यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। कितना? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग याद रखिए क्या कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या होता है कि वित्तीय वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 39 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि दादा भाई नौरोजी के सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? यानी कि जो दादा भाई नौरोजी जी थे वह पूछ रहा है कि उन्होंने राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले कब लगाया था, उसका ईयर पूछ रहा है कि कब अनुमान लगाया गया था उनके द्वारा। तो सबसे पहले जो अनुमान लगाया गया था ना, यह अनुमान लगाया था 1878 में, सॉरी 1868 में लगाया गया था, 1868 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 40 और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 इस प्रकार से है कि मुद्रा के कार्य यानी जो मुद्रा यानी जो पैसा होता है उसका कार्य क्या है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या है कि मुद्रा का कार्य क्या होता है कि ये मापन भी करता है, संचय भी करता है और भुगतान भी करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसके बाद जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं ना इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसीलिए आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना तो चैनल को सब्सक्राइब